हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आप में से ही एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में पूछा है। चलिए करेंगे सॉल्व फॉर एक्स। यहाँ पर ये जो इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखो, इक्वल टू से जो पहले है ना, यहाँ पर पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसे सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। जैसे 5x है, इसको ऐसे ही रहने दिया। देखो -2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो -2 को पहले 2x से करेंगे, फिर -2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो पहले -2 को 2x से करेंगे, तो देखो माइनस है, माइनस को तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 4 और साथ में x है तो x, ठीक है। -2 को 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 2 जा 4x, ठीक है, -4x। अब ऐसे -2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो साइन है, दोनों ही नेगेटिव के हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस का, और 2 7 क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो -2 इंटू -7 क्या हो गया, प्लस का 14, इक्वल टू ऐसे ही सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 है और ये ब्रैकेट है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर 2 को दोनों टर्म से, पहले 3x से, फिर प्लस, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को पहले 3x से करेंगे तो 2 3 जा, ये हो जाएगा 6x, प्लस अब ऐसे 2 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है। प्लस अब देखो ब्रैकेट के बाहर है ये 7/2, लिख देते हैं 7/2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनको वेरिएबल्स के साथ लिखेंगे और जो नंबर है वो नंबर के साथ ही रहने देंगे। 5x - 4x, यहाँ से 5x में से 4x घटा दो, 1x रह जाएगा, या 1x को आप सिर्फ x लिख सकते हो, 1 आप लिख सकते हो इसके आगे, बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है। 5x में से 4x गए तो x बचा। अब देखो यहाँ पर इधर देख लेते हैं, इक्वल टू के बाद में जो x वाले जो है कोई टर्म है जिसमें x इंक्लूडेड हो, तो उसको लेफ्ट में ले आओ। इक्वल टू के बाद ये 6x ना, इसको इधर ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये 6x है ना, तो माइनस का यहाँ पर लिख देंगे 6x, और तो कोई x वाला बचा नहीं, माइनस करके x लिख दिया, और 6x को जब यहाँ ले आए लेफ्ट में तो माइनस का 6x, इक्वल टू यहाँ पर देखो जो बचता है इधर, जैसे 2 है लिख दिया, प्लस 7/2 वो भी लिख दिया। इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में 14 था, तो नंबर को जैसे नंबर हमने यहाँ पे लिखे ना, तो नंबर को इधर पहुंचा दो राइट साइड में, इधर +14 है तो इक्वल टू के उधर जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -14। x में से 6x घटा रहे हैं, या 1x में से 6x घटा रहे हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आता है माइनस का, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस का मानेंगे ना, प्लस आप लगा भी सकते हो, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का, अगर अपोजिट साइन है तो घटाते हैं, और साइन बड़ी डिजिट से जो पहले है, बड़ी वैल्यू से पहले जो साइन है वो आएगा। तो ये 6 में से 1 आप घटा दो, यहाँ ध्यान रखना 1 था, 6 में से 1 घटा दिया तो कितने बचे 5, और x साथ में तो x भी लिखा जाएगा, और 6 से पहले साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ध्यान रखना 6 बड़ा है तो 6 से पहले माइनस का है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, इक्वल टू यहाँ देखो 2 - 14। आप इनको तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये चलो ये हमारा फ्रैक्शन नंबर में, इसको बाद में करते हैं। 2 - 14 कितना हो जाएगा, -12, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। 2 छोटा नंबर है, 14 बड़ा है, तो 14 से पहले माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे, और एक माइनस का है एक प्लस का है तो घटा देंगे, 14 में से 2 घटा दिए, कितना बचा 12 माइनस का, और ये +7/2 हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। चलिए अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो इसके नीचे हम मानेंगे 1। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाने के लिए हमने 1 और 2 का एलसीएम लिया, कितना आएगा 2। ध्यान रखना एक तरफ अगर कोई 1 हो और दूसरी तरफ कोई नंबर हो तो हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 12 कितना हो जाएगा 24, और साइन हमारा देखो ये माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। 2 को -12 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 24 आ गया, 1 को +7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इक्वल टू देखो ये माइनस का 24, ये प्लस का, तो मैंने आपको बताया अगर दो टर्म है दोनों अपोजिट साइन है तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन किसका आता है, जो बड़ी डिजिट से पहले, जो बड़ी वैल्यू से पहले। तो 24 माइनस का, यहाँ प्लस का 7, तो एक माइनस का एक प्लस का, तो घटा देते हैं, 24 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 17, ठीक है, 17 बचेगा। उसके बाद देखो ये 24 से पहले माइनस का साइन है तो ये माइनस का हमने साइन लगा दिया, अपॉन में 2, इक्वल टू यहाँ चल रहा था देखो माइनस का 5x, ठीक है। अब देखो यहाँ कोई और तो कुछ है नहीं, प्लस में या मल्टीप्लाई में कुछ नंबर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ माइनस है, और यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, अब x के साथ ये 5 मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे डिवाइड में। आपको ध्यान रखना है
अगर कोई टर्म लेफ्ट साइड में माइनस माइनस की जैसे ये था, इसको और दूसरी तरफ ले आते तो ये होता प्लस का। एक तरफ से दूसरी तरफ ले आते तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये होगा डिवाइड में। x के साथ 5 मल्टीप्लाई में था तो इधर पहुंचाएंगे तो जैसे 17/2 है तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, ये 5 इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, यानी कि 17/5 हो जाएगा। अपॉन 5 का मतलब 2 के साथ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 17/10, 2 5 कितना हो जाएगा 10। तो यही हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 17/10। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगर आपका भी इस तरह का कोई डाउट है या दूसरे चैप्टर से किसी से कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।